टोनी और टुन्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने शादी कर ली। दोनों अब बहुत खुश रहते हैं। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम लाडो था। टोनी की माँ की चिट्ठी आती है। टोनी चिट्ठी पढ़ता है। टोनी बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम मुझसे मिलने आ जाओ। तुमने अपनी पसंद से शादी तो कर ली, क्या माँ बाप के लिए कोई फर्ज नहीं है? क्या तुम माँ बाप को भूल गए हो? तभी टोनी टुन्नी चिड़िया को आवाज लगाता है। टोनी देखो, मेरी माँ की चिट्ठी आई है। चलो हम अपनी माँ के घर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं उनसे मिले हुए। ठीक है टोनी जी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तैयारी कर लेती हूँ। कल सुबह हम माँ से मिलने चलेंगे। सुबह सुबह टोनी और टुन्नी अपनी बेटी को साथ में लेकर दोनों टोनी के घर चले जाते हैं। टोनी की माँ मीनू टोनी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो टुन्नी चिड़िया और लाडो को देखकर खुश नहीं होती। माँ, इनसे मिलो, ये तुम्हारी बहू टुन्नी है और ये हमारी बेटी लाडो है। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। जाओ हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। टुन्नी चिड़िया को अपनी सास मीनू का रूखापन देखकर खुशी नहीं होती, फिर भी वो अपनी सास का कहना मानकर हाथ मुंह धोने चली जाती है। खाना खाते हुए टोनी अपनी माँ से पूछता है। माँ, तुमने तो चिट्ठी में कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, पर मुझे तो नहीं लग रहा। बेटा, अगर मैं तुमसे ऐसे ही बुलाती तो क्या तुम मुझसे मिलने आते? इसलिए बीमारी का बहाना करके तुम्हें बुलाया है। अब बेटा, मुझे छोड़कर नहीं जाना। ठीक है माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर मुझे काम तो करना पड़ेगा। मैं कल सुबह काम ढूंढने जाऊंगा। ठीक है बेटा। सुबह टोनी काम के लिए निकल जाता है। तभी एक जोरदार आंधी चलती है। टोनी के ऊपर एक डाली गिर जाती है, जिससे टोनी की मौत हो जाती है। वहीं से कालू गुजर रहा था। तभी वह देखता है कि टोनी डाली के नीचे दबा पड़ा है। टोनी, क्या हुआ तुम्हें? टोनी, अरे लगता है ये नहीं है बच पाएगा, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। टोनी, उठो टोनी। लेकिन टोनी नहीं उठता, क्योंकि टोनी की मौत हो चुकी थी। वह दुखद समाचार लेकर टोनी के घर जाता है। टोनी की माँ समाचार सुनकर रोने लग जाती है और टुन्नी चिड़िया को कोसने लग जाती है। अनुज, जब से मेरी बेटी की जिंदगी में आई है, पहले माँ से जुदा कर दिया, अब इस दुनिया से ही जुदा कर दिया। टुन्नी चिड़िया का भी बहुत बुरा हाल था। चल जा मेरे घर से, इस घर में तेरा कुछ नहीं है। मनुष्य मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरी जान लेगी? ऐसा ना कीजिए माँ जी, अपनी पोती की तरफ तो देखिए, वह कितना डर गई है। मेरी कोई पोती नहीं है, चली जाओ दोनों मेरे घर से। मीनू उन दोनों को घर से बाहर कर देती है। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है।
तुम चिंता ना करो लाडो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करूंगी। बचपन में जब मैं छोटी थी, मैं मिट्टी के घर बनाती थी। चलो मैं फिर से मिट्टी का घर बनाती हूँ, जिसमें हम दोनों आराम से रहेंगे। टुन्नी चिड़िया मिट्टी का घर बना लेती है। आपने तो बहुत सुंदर घर बनाया है। टुन्नी का घर देखने दूर दूर से पक्षी आने लगे। टुन्नी का घर डिमांड में चलने लगा। सब टुन्नी चिड़िया से घर बनवाना चाहते थे। टुन्नी को बैठे बिठाए काम मिल जाता है। टुन्नी चिड़िया पक्षियों के घर बनाने लग जाती है और काफी पैसे कमा लेती है। अब टुन्नी और लाडो दोनों माँ बेटी बहुत खुश रहते हैं। तभी उड़ते उड़ते मीनू के पास खबर पहुंच जाती है। मीनू को अब बहुत पछतावा होता है। यह मैंने क्या कर दिया, अपनी बहू और पोती को घर से निकाल दिया। ये तो मेरा सहारा थे। मैं इन दोनों के पास चली जाऊंगी और उनसे अपने किए की माफी मांग लूंगी। मीनू चिड़िया टुन्नी चिड़िया के पास जाती है और उससे माफी मांगती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। मैं भूल गई थी कि मैंने अपना बेटा खोया था, तो तुमने भी अपना पति खोया था। टुन्नी चिड़िया अपनी सास की बातों से पिघल जाती है और वह अपनी सास को माफ कर देती है। चलो बेटी, अपने घर चलो।